हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक फौजी की प्रेम कहानी। फौजी जो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता और अपने देश से भी। परम उस समय ड्यूटी पर था जब उसे पता चला कि वह बाप बनने वाला है। पत्नी तनु से फ़ोन पर बात करते हुए परम का गला खुशी से भर आ गया। उसे अफसोस हो रहा था कि वह इस समय तनु के साथ नहीं है। उसने फ़ोन पर ही ढेर सारी नसीहतें दे डालीं। यह नहीं करना, वह नहीं करना, ऐसे मत चलना, बाथरूम में संभल कर जाना। कश्मीर के अति संवेदनशील इलाके में तैनात पैरा कमांडो मेजर परम, जो हर समय कदम कदम पर बड़ी बहादुरी और जीवन से मौत का सामना करता है, आज अपने घर की एक नई जिंदगी के आने की खुशी में भावुक हो उठा। न जाने कब आंखों में नमी उतर आई। आम लोगों की तरह वह इस समय अपनी पत्नी के पास तो नहीं हो सकता, लेकिन है तो आखिर एक इंसान ही। लेकिन क्या करे, किसी बड़े उद्देश्य की खातिर, अपने देश की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। शाम को मेस में जाकर परम ने खुद सबके लिए सेवैयाँ की खीर बनाई और सबको खिलाई। उस रात परम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। परम बार बार तनु को फ़ोन कर उससे पूछता, तनु यह सच है ना? तनु को हंसी आ जाती। उसके और तनु के प्यार का अंश उनका अपना बच्चा। तनु आज और भी ज़्यादा अपनी और भी ज़्यादा प्यारी तथा दिल के और करीब लग रही थी। परम ने सुबह 6 बजे से ही तनु को फ़ोन करना शुरू कर दिया। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? भूख तो नहीं लगी? जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। दवा ली? कैलेंडर पर एक एक करके तारीखें आगे बढ़ रही थीं और परम के छुट्टी पर जाने के दिन भी करीब आते जा रहे थे। वैसे तो तनु से शादी होने के बाद से परम को हर बार की छुट्टी पर जाने की जल्दी रहती थी, लेकिन इस बार तो उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। हर दिन महीने जितना लंबा लग रहा था। तनु को भी रात देर तक नींद नहीं आती थी। दिन तो फिर भी कट जाता था, लेकिन रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलती रहती। परम ने अपनी रात की ड्यूटी लगवा ली। वह रोज़ रात को 11 बजे से 2:30 बजे या 3 बजे तक ड्यूटी करता और पूरी ड्यूटी के दौरान तनु से बातें करता रहता। हर 10-15 मिनट पर वह सीटी बजाकर अगली पोस्ट पर अपने इधर सब ठीक होने की सूचना देता और फिर जब उसे जवाब आ जाता तो फिर तनु से बातें करने लगता। दोनों काम हो जाते। पत्नी और देश दोनों के प्रति वह पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा कर देता। 3 बजे वह रूम में आता, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर मुश्किल से 1.5-2 घंटे सो पाता। फिर सुबह उठ रेडी होकर ड्यूटी जाने का समय हो जाता। फिर सारे दिन की भागा दौड़ी, उसकी यूनिट के लोग उसकी दीवानगी देखकर उस पर हंसते, लेकिन उसकी देश और परिवार दोनों के प्रति गहरी निष्ठा देखकर उसकी सराहना भी करते। इधर 2-3 एनकाउंटरों में मिलिटेंट्स के मारे जाने के बाद से पूरे सेक्टर में खामोशी सी छाई थी, लेकिन परम को हमेशा लगता रहता कि यह किसी जोरदार धमाके के पहले की शांति हो सकती है। हो सकता है कि अचानक ज़बरदस्त हमले का सामना करना पड़े। वह अपनी तरफ से हर समय चौकन्ना रहता, लेकिन पूरा महीना शांति से बीत गया। परम की छुट्टी मंजूर हो गई। अब वह उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। दिन काटे नहीं कटते। घर जाने के लिए यूनिट से 1.25 घंटा बस से जम्मू से ट्रेन पकड़कर अजमेर और फिर अजमेर से दूसरी ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद। पूरे 2 दिन का सफ़र तय कर वह अहमदाबाद बस स्टैंड पर पहुंचा। टैक्सी लेकर 1 बजे अपने घर तनु के सामने खड़ा था। तनु का चेहरा अपने हाथों में थाम कर परम ने उसका माथा चूम लिया। 2 मिनट तक वह उसे एकटक देखता रहा। उसका प्यारा चेहरा देखकर परम की पिछले कई महीनों की थकान दूर हो गई। सारा तनाव खत्म हो गया। तनु के साथ जिंदगी एक बार फिर से प्यार भरी थी।
खुशनुमा थी। दूसरे दिन तनु का अल्ट्रासाउंड होना था। परम उसे क्लिनिक ले गया। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वह तनु के साथ अंदर रहना चाहता है, जिसे डॉक्टर ने स्वीकार किया। मॉनिटर पर परम बच्चे की छवि देखने लगा। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। रात में जब दोनों खाना खाने बैठे तो परम को महसूस हो रहा था जैसे वह पता नहीं कितने वर्षों के बाद निश्चिंत हो तनु के साथ बैठा है, एकदम फुर्सत से। कितना अच्छा लग रहा है। दिमाग में तनाव नहीं है, मन में कोई हलचल नहीं है, सब कुछ शांत सुव्यवस्थित ढंग से चलता हुआ। परम ने एक गहरी सांस ली कि काश जीवन ऐसा ही होता, शांत सुव्यवस्थित निश्चिंत। बस वह तनु, उनका बच्चा और घर। रात में नीचे किचन में जाकर परम अपने लिए कॉफ़ी और तनु के लिए दूध ले आया। वहाँ भी ड्यूटी, यहाँ भी ड्यूटी, आपको तो कहीं भी आराम नहीं। वहाँ से इतना थक कर आए हैं और यहाँ भी चैन नहीं। तनु दूध का गिलास लेते हुए बोली, इस ड्यूटी के लिए तो कब से तरस रहा था। भला तेरे लिए कुछ करने में मुझे थकान लग सकती है क्या? परम प्यार से बोला। कितना चाहते हो मुझे? तनु विह्वल स्वर में बोली। तू मेरी सांस है, तेरे प्यार के सहारे ही तो जी रहा हूँ, परम बोला। सुबह उठते ही परम ने तनु से पूछा, क्या खाएगा मेरा बच्चा आज? कॉर्नफ्लेक्स, तनु बोली। परम ने फटाफट दूध गर्म किया, उसमें बादाम पिस्ता डालकर कॉर्नफ्लेक्स तैयार करके चाय की ट्रे के साथ बाहर बगीचे में ले आया। दोनों झूले पर बैठ गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सामने सूरजमुखी के पीले फूलों वाला टी सेट रखा था। साथ में तनु थी और वह पैरा कमांडो जो रात दिन देश की सुरक्षा की खातिर आतंकवादियों का पीछा करते मौत से जान की बाजी खेलता रहता, आज की खुशनुमा सुबह अपने घर पर था। देखा और फिर तनु के साथ कार में बैठ गया। तनु के पिता का ड्राइवर उसे बस स्टैंड पहुंचाने आया था। वही वापसी में तनु को अपने माता पिता के घर पहुंचा देगा। बस स्टैंड पहुंचकर परम ने अपना सामान निकाला और बस में चढ़ा दिया। वह चेहरे पर भरसक मुस्कुराहट लाद कर तनु से बात करता रहा और उसे तसल्ली दे रहा था। तनु अलबत्ता लगातार आंसू पोंछती जा रही थी, लेकिन परम तो पुरुष था ना, जिसे प्रकृति ने खुलकर रोने और अपना दर्द व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं दिया है। कोई नहीं समझ सकता कि कुछ क्षणों में एक पुरुष कितना असहाय हो जाता है, कितना टूट जाता है अंदर से, जब दिल दर्द से तार तार हो रहा होता है और ऊपर से आपको मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि आप पुरुष हैं जो पौरुषेय और भावनात्मक मजबूती व स्थिरता का प्रतीक है। रोना आपको शोभा नहीं देता। परम भी तनु को समझाता सहलाता खड़ा रहा। बस चलने को हुई। बस ड्राइवर ने ऊपर चढ़ने का इशारा किया। तब परम ने तनु को गले लगाया और तुरंत पलटकर बस में बैठ गया। सीट पर बैठकर वह तनु को तब तक बाय करता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। परम ने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल के पारदर्शी कवर के अंदर एक छोटी सी रंगीन नग जड़ी बिंदी थी, जो तनु के माथे से निकलकर ना जाने कब रात में तकिए पर चिपक गई थी। परम ने उसे मन से सहेज कर अपने मोबाइल के कवर के अंदर चिपका लिया था। अब यही उसके साथ बिताई यादों का खजाना था, जो अलग 3-4 या ना जाने कितने महीनों तक उसे संबल देता रहेगा। रात के अंधेरे में अब कोई उसकी कमजोरी देखने वाला नहीं था। एक पुरुष को रोते देखकर आश्चर्य करने या हंसने वाला कोई नहीं था। अब वह खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता था, जी भर कर रो सकता था। परम मोबाइल कवर के अंदर से झांकती तनु की बिंदी पर माथा रखकर बेआवाज रोने लगा। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे।
अपनी पत्नी से विदा लेकर एक फौजी ने वापस उस दुनिया के लिए यात्रा शुरू कर दिए जहाँ कदम कदम पर सिर पर मौत मंडराती है, जहाँ से उसे नहीं पता कि वह कभी वापस आकर पत्नी और बच्चे को कभी देख भी पाएगा या नहीं। बस हर पल जेब में सिंदूर की डिबिया रखे वह कुदरत से कामना करता रहा कि बस इस बिंदी और उस अजन्मे बच्चे के खातिर उसे वापस भेज दिया जाए। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम ऐसी ही दूसरी लव स्टोरी लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।